यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड में रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट, ट्रैक चेंज, कमेंट और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में किसी भी पेज पे काम करके उसे लॉक कैसे करते हैं, ये सभी चीजें हमने रिव्यू टैब में सीखा था। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है एक डाउट क्लास है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन कंप्यूटर सीखते हैं मेरे से, तो हफ्ते में एक दिन डाउट क्लास चलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और कंप्यूटर में आपको बहुत सारे डाउट्स है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है। और पूछो, किसी को कुछ पूछना है पूछो एमएस वर्ड के अंदर, मैं बताता हूँ, आंसर देता हूँ, फिर मैं भी पूछूंगा फिर बाद में। सर जिਵੇਂ मैंने जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉੱਥੇ 21% ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। मैं बनाया 2 ਬੰਦਿਆਂ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰ। थोड़ा सा एक आप प्रॉपर हिंदी में बोलिए तब मैं थोड़ा सोच पाऊंगा मैं। सर वो कह रहे हैं कि जो या फिर मुझे पंजाबी भाषा सीखना पड़ेगा। सर मेरी तो सुन लीजिए। हाँ, तो वो कह रही हैं कि जो आपने अब ये अपडेट लेवल इन्होंने किया नहीं, बिना अपडेट लेवल किए इन्होंने बना रही हैं। अपडेट लेवल आपने करके चिट बना रहे थे ना, किस में अपडेट लेवल कौन सा कह रहे हैं? नहीं सर, मैं बताती हूँ आपको। मैंने जैसे आपने स्टेप बताए थे मैंने ऐसे ही स्टेप फॉलो किए, बट मैंने उसमें 2 बंदों की एंट्री डाली थी 2% की। अच्छा। बट मैं जब उसका प्रीव्यू देखती हूँ तो उसमें 1% शो होता है जो लेटर है। एक मिनट, क्या बनाया था आपने लेवल? कौन सा ऑप्शन आपने यूज किया है? हाँ जी सर। ऑप्शन कौन सा यूज किया आपने? जिस तरह तो आपने लेटर बनाया, लेवल या एनवलप क्या बनाया था? सर मैंने लेटर बनाया सीगा जी। लेटर? सर चलो इन्होंने मैं आपको दिखा देता करके हूँ। 1% का देखा है। ओके, देखिए मैं दिखा देता हूँ। सर हाँ जी, मैंने 21% ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ 2 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। कोई बात नहीं, एंट्री मैंने 2 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। नहीं ऐसा तो खैर नहीं होगा। 2 आपने बनाया तो 2 ही का ही दिखाएगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखा सर देता मैंने हूँ। शो कहा था एकदम। अच्छा सही ना, नेक्स्ट ने किया ना, प्रीव्यू करके 1 का ही देखा खाली। चलिए कोई बात नहीं, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपका इसमें सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? जो भी मैं बताने वाला हूँ अभी इसमें आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है? तो एक बार समझ लो। हाँ, आपने अभी ये कहा कि जब हम लेटर बनाए थे तो 2 का बनाया लेकिन 1 का ही शो कर रहा है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने 2 का बनाया। ऐसे तो मैंने 1 का ही बनाया हुआ है, तो मैं खुद से मान लेता हूँ कि मैंने 2 का बनाया है, लेकिन यहाँ पे 1 का ही शो कर रहा है। ये देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हमें चेक करना है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हमने जो बना रखा है 2 का क्यों नहीं दिखा रहा है? तो चेक करने के लिए, अगर आपने 2 का बनाया हुआ है और 1 का दिखा रहा है ना, तो चेक करने के लिए क्या करोगे, एडिट रिसेबल लिस्ट पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पर जिस नाम से आपने सेव किया हुआ इस पर क्लिक करोगे और ये दिया एडिट का बटन, इस पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पे बड़े आराम से देख लो कि यहाँ पे कितने लोग आपने बना रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने 1 का बनाया होगा तो 1 का दिखा देगा, अगर आपने 2 का बनाया है तो 2 का दिखा देगा। तो साफ साफ मेरे को डाउट था कि मैंने मान लिया था कि 2 का बनाया है, लेकिन मैंने यहाँ पे चेक किया तो क्या आ रहा है, सिर्फ 1 का ही मैंने यहाँ पे बना रखा, ठीक है? 1 का ही बना रखा है। तो अगर मुझे और भी बनाना हो तो क्या करेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक कर देंगे। तो एक बार आप यहाँ पे चेक कर लेना, तो अगर आपको डाउट होगा तब। तो देखिए मैंने अभी 1 बना रखा है, मैं एक और बना रहा हूँ अब। अशोक कुमार कंपनी का नाम से मैं देता हूँ, और एड्रेस भी मैं सेम ही देता हूँ, दोनों में सेम ही देता हूँ। यहाँ पर सब कुछ मैं यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ क्लिक करके कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट है, ठीक है? मैं सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल C कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 का डिटेल डाल दिया, नाम चेंज कर दिया सिर्फ, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 2 का होगा तो इस तरीके से आपको दिखाएगा, 2 का होगा तो, ठीक है? और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 3 का बनाया, सपोज मान लेते हैं कि आपने 3 का बनाया, तो पता है क्या होगा, आपने यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करके आपने इसमें कोई फिल ही नहीं किया होगा कुछ भी। यहाँ पे हमने न्यू एंट्री पे क्लिक तो कर दिया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे 3 लोगों का ऑप्शन है। तो हमने तो यहाँ पे चेक कर लोगे, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे ना तो दिखाएगा आपको 3 का ही, लेकिन एक क्या है हमारा, ब्लैंक है। तो इस पर ध्यान देना, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, हमारी एंट्री होने यहाँ पे होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक बिल्कुल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिलीट एंट्री कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ 2 का एंट्री कर लिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ पे यस और यहाँ पे ओके, ठीक है? बस 2 का बन चुका है हमारा, पहले से हमने बना ही रखा है सब कुछ।
तो 2 लोगों का एंट्री हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ प्रीव्यू। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये दीपक के नाम से है और यहाँ पे करिए हमने नेक्स्ट, ये अशोक के नाम से है। बाकी नाम एड्रेस हमने बिल्कुल सेम ही दिया रखा है। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, समझ में आया आपको? हाँ जी सर। हाँ, एक बार आप चेक कर लेना और कोई डाउट होगा तो। सर जो लेटर टाइप किया अपन एक ही पेज पे शो होगा ना, 2 पेज तो नहीं शो हाँ होगी बिल्कुल सर? बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल अभी दिखा देता हूँ, बिल्कुल मैं फाइनल करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, मैंने आपको अभी सिर्फ प्रीव्यू दिखाया, मैं इसे प्रीव्यू हटा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिनिश एंड मर्ज पे। अगर मैं किसका आवाज आ रहा है यार, तो यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू लगा रखा है, तो मैंने प्रीव्यू हटा दिया यहाँ से और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फिनिश एंड मर्ज पर फाइनल करने के लिए। अगर डायरेक्ट हमें प्रिंट करना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट डॉक्यूमेंट, लेकिन हमें यहाँ पे कंप्यूटर पे ही चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और हमारे पास 2 लोग का बना हुआ है, मुझे सभी का देखना है, तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। ओके करने के बाद एक दूसरा नया पेज खुलता है, तो मैं इस वाले पेज को मैं शेयर कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे लेटर 2 ये मैंने पेज शेयर कर दिया। ये देखिए, ये दीपक के नाम से है, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ ये अशोक के नाम से है। ठीक है, तो मुझे विश्वास था कि मैंने 2 लोगों का बना रखा है और 2 ही पेज ही बन के आएगा। तो इसी तरीके से आप जब कंप्यूटर पे काम करते हो ना, तो आपको भी विश्वास होना चाहिए कि हमने जो बनाया हुआ है वही सेम आना चाहिए, और वही आया ही है यहाँ पर। ठीक है, तो विश्वास के साथ भी काम करना पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी कंप्यूटर भी धोखा दे देता है, कोई बात नहीं, वो हमें चेक कर लेते हैं ना, तो पता चल जाता है कहाँ से धोखा दिया कहाँ से दिक्कत आई है। चलिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज है सर जी। हाँ जी, हाँ बहुत हाँ बड़ी। बिल्कुल। चलिए, क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। हाँ, तो ऐसे पता होना चाहिए हमें भी कि हमने क्या काम किया है, और रिजल्ट इसी हिसाब से आता है फिर जैसा हम काम करते हैं। और हाँ, कल मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए आज मैंने रिव्यू टैब के अंदर कुछ ऑप्शन कल मैंने बताया था, तो आप लोग क्लियर नहीं हो पाया था। जैसे ट्रांसलेट का हो गया, ये 3 ऑप्शन है ना यहाँ पर, तो मैंने रिव्यू टैब मैंने अपलोड कर दिया है और अभी आपको 7 बजे के बाद मिल जाएगा कल का वीडियो का लिंक। ठीक है, और मैं आपको एक बार ट्रांसलेट बता देता हूँ, इनका यूज क्या होता है, तीनों का यूज। बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा ये तीनों। तो आप लोगों को पता है इनके बारे में? नहीं सर। चलिए, मैं आपको इसको बहुत बढ़िया से बताता हूँ इन तीनों का यूज। ठीक है जी। चलिए, तो मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ। और मैंने ऐसे वीडियो अपलोड कर दिया है क्योंकि क्लास करते समय कुछ ऑप्शन नहीं हो पाता है ना, कुछ प्रॉब्लम आती है जो भी है, या मैं आपको नहीं बता पाता हूँ। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जब वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, तो उसके अंदर जो टॉपिक हमारा रह गया उसे भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ बाद में रिकॉर्ड करके। तो मैंने यूट्यूब रिव्यू टैब में डाल दिया है, अपलोड कर दिया है मैंने, और 7:15 या 7:30 बजे तक आपको मिल जाएगा आज। तो एक बार देख लोगे तो आपको सारा ही आपको उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है, और आप लोगों को पता ही है जो ऑप्शंस कुछ रह गया था कल, उसे भी मैंने रिकॉर्ड करके मैंने बता दिया है। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेट का यूज। ट्रांसलेट बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा, और इन तीनों का यूज क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ पे मैं एक शेयर करता हूँ स्क्रीन न्यू पेज का। ठीक है, पेज को थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई दे। और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी आता हूँ कोड लगा करके। और इसे मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 पैराग्राफ है। अब मैं बताता हूँ आपको रिव्यू टैब के अंदर ट्रांसलेट के अंदर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला ऑप्शन है इसका यूज हम करते हैं इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन। याद रखना, अगर आपको इसका यूज करना पड़ेगा ना, तो आपके पास आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेट जो होगा किस चीज़ में होगा, तो यहाँ पे सामने में दिया हुआ है इसका लैंग्वेज, इंग्लिश टू हिंदी। जो भी यहाँ पे आपने काम किया हुआ है, इसे आपको अगर किसी भी लैंग्वेज में करना हो, फिलहाल तो अभी यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी है, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में करना होगा तो क्या करेंगे, लैंग्वेज चेंज करने के लिए मान लीजिए अभी यहाँ पर क्या है, इंग्लिश टू हिंदी है, तो मैं एक बार मैं करके आपको दिखा भी देता हूँ। मुझे कितने को इंग्लिश टू हिंदी करना है, मुझे इन सभी को करना है। ठीक है, इन सभी का मुझे हिंदी देखना है कि इसका हिंदी क्या है। MS वर्ड के अंदर आप 10 लाइन 5 लाइन जो भी आप काम करते हो, और सभी का आपको हिंदी देखना होगा
तो ऐसे यहाँ पे हमने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज चूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हिंदी होगा। तो मैंने इतना को सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसका हिंदी में कन्वर्ट करना है, और मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दिया ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो हमारा ब्राउज़र क्लिक करते ही यहाँ पे एक बटन आएगा सेंड का, ठीक है, ध्यान रखना। डोंट सेंड मतलब हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना है दूसरे लैंग्वेज में, और सेंड का मतलब हो गया कि हम चाहते हैं इसे कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज में, जो हमने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, ट्रांसलेट पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेंड पे। तो जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा ना, तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा आपका। तो अभी ये ओपन हो रहा है, ये देखिए मेरे पास ओपन हो चुका है। मैं इसका स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे सीधा, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा ब्राउज़र में ओपन हो चुका है, और जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था सभी का हिंदी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया। तो जो हमारा पहला ऑप्शन क्या होता है, किसी भी लाइन को, वर्ड को या पूरा पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो ये यूज होता है हमारा। अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि ट्रांसलेट के अंदर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का यूज कैसे करते हैं। अब आप बात आती है कि हिंदी के अलावा अगर हमें किसी दूसरे लैंग्वेज में करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है, चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है चूज डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर लैंग्वेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। तो मान लीजिए हिंदी की जब मुझे कोई दूसरा लैंग्वेज लेना है, तो आपको इस पर क्लिक करके तो आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी पूरी। जिस लैंग्वेज में आपको करना होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है बस। जैसे यहाँ पे देखिए गुजराती है ना, इंडिया की भी लैंग्वेज और दिए हुए हैं, गुजराती है, सिरीक है ना, और भी दिया हुआ है, अरबिक है ऊपर, अरबिक, सारी कंट्री का लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पे मैं अभी ले लेता हूँ कोई एक लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे लिया, जैसे गुजराती ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसलेट के अंदर यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इंग्लिश टू गुजराती, हिंदी यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। मैं पहले म्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का यूज कैसे करते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट से, ठीक है। तो इसका यूज कैसे करते हैं मैं बता दूं। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक वर्ड को ट्रांसलेट करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लिया और मैं गया ट्रांसलेट में और यहाँ पे क्लिक कर दिया ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट से। तो पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया वीडियो और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा आपको ट्रांसलेट करके, ठीक है। जो भी आप वर्ड सेलेक्ट करेंगे ना, तो एक लाइन में यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कैन नॉट फाइंड इट, ये वर्ड यहाँ पे हमारा ट्रांसलेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पे आपको हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं दिखाएगा, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश। जब भी आप ट्रांसलेट यूज करेंगे ना, तो इंग्लिश टू इंग्लिश आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पता है, हिंदी की जगह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फ्रांची, ये दिया है ऊपर में, ये रहा फ्रेंच का दिया हुआ है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वर्ड यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है एक लाइन में, हैव समथिंग ऑन वीडियो। वैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, मुझे कुछ दूसरा वर्ड ट्रांसलेट करना है। मैंने यहाँ पे चूज कर लिया द, सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसलेट में गया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट से। तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ये देखिए, टू द स्टेशन द मोर आई ट्राई। तो ये होता है कि, और देखिए यहाँ पे आपको वही वर्ड दिखाएगा जो MS वर्ड के अंदर पहले से बनाया है। आपको ऐसा वर्ड ले लेते हैं जिसके बारे में यहाँ पे आपको नहीं दिखाता है, तो समझिए कि वर्ड के अंदर वो ट्रांसलेट नहीं किया गया है। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जितने वर्ड का जितने वर्ड की प्रोग्रामिंग की गई है उसी के बारे में आपको यहाँ पे दिखाएगा। और बाकी अगर आपको ऑनलाइन चेक करना होगा किसी भी वर्ड के बारे में, तो हमारे पास और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर ट्रांसलेट कैसे करना है किसी भी वर्ड को। इसके बाद यहाँ पे दिया लास्ट में मिनी ट्रांसलेटर। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हिंदी है, देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा मिनी ट्रांसलेटर। किसी भी वर्ड को, है ना,
क्विकली ट्रांसलेट कर सकते हैं हम, क्विकली मतलब तुरंत। हमें काम करते समय किसी वर्ड का हिंदी देखना हो या किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखना है। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि पावरफुल का हिंदी क्या होता है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों को वर्ड में काम करते समय क्या होता है कि कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनको मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो इस ऑप्शन का यूज करके आप जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, जिसको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होती है, तो किसी भी वर्ड की हिंदी यहाँ पे कर सकते हैं वो। मान लीजिए डॉक्यूमेंट का मतलब नहीं समझ में आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, मिनी ट्रांसलेटर। एक बार इसको एनेबल कर दो और उसके बाद जिस वर्ड का हिंदी चाहे आप यहाँ पे तुरंत आपको यहीं पे पेज पे ही दिखा देगा आपको। तो कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी हम यहाँ पर मिनी ट्रांसलेटर यूज करते हैं ना, तो हमें लैंग्वेज चूज करना पड़ता है कि जो हमारा यहाँ पे वर्ड है इसको हमें किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखना है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे क्या हिंदी है। अगर आपको किसी दूसरे लैंग्वेज में देखना होगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज ट्रांसलेटर लैंग्वेज। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसलेट टू। देखिए यहाँ पे ये हेडिंग है कि चूज मिनी ट्रांसलेटर लैंग्वेज, ये हेडिंग दिया हुआ है, ये इसके लिए दिया हुआ है। तो ट्रांसलेट टू में क्या है, यहाँ पे हिंदी है। अगर आपको किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा किसी भी वर्ड को देखने के लिए कि उसका मीनिंग क्या है किसी दूसरे लैंग्वेज में, तो आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पे सारी लैंग्वेज आपको दिखा देगा, वर्ड की सारी लैंग्वेज है। तो फिलहाल मैं अभी हिंदी ले लेता हूँ क्योंकि हम लोग हिंदी यूज करते हैं ज़्यादातर किसी वर्ड को इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। और तो मैंने हिंदी ले लिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मिनी ट्रांसलेटर पर। मैंने इसे इनेबल कर दिया। एक बार क्लिक कर दो आपका इनेबल हो गया हो। अब क्या करना है, जिस वर्ड का हिंदी देखना है ना, उस वर्ड को क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि रिसर्च का हिंदी क्या होता है। आपको सिर्फ माउस लेकर उसके ऊपर जाना है और आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए रिसर्च का हिंदी क्या होता है, खोज। बहुत ही छोटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखना मुझे डॉक्यूमेंट का हिंदी क्या होता है, तो मैं डॉक्यूमेंट पे गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का हिंदी क्या होता है, दस्तावेज, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मिनी ट्रांसलेटर का जो काम होता है क्विकली किसी भी वर्ड को हिंदी किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसका मीनिंग फाइंड करना हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में। मुझे पता करना है कि हीडर क्या होता है, हीडर का हिंदी। तो मैं माउस लेके गया, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऊपर में आ चुका है। हीडर का मतलब होता है शीर्ष लेख है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पता करना है कि एलिमेंट का हिंदी क्या होता है। एलिमेंट का हिंदी मुझे पता नहीं है, तो मैं माउस लेके इसके ऊपर गया और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। डिफरेंट का हिंदी क्या होता है, तो मैं डिफरेंट पे गया और यहाँ पे ऊपर में दिखा देगा आपको डिफरेंट मतलब अलग। तो वर्ड MS वर्ड में काम करते समय किसी वर्ड को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखना होगा तो आसानी से आप दे सकते हो यहाँ पर मिनी ट्रांसलेटर का यूज करके। और आप चाहते हो कि यूज करने के बाद फिर हमें यहाँ पे इसे डिसेबल करना है, डिसेबल। तो याद रखना डिसेबल करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा ट्रांसलेट में जा करके आपको इसी पे क्लिक कर देना है बस। तो अब आपका वो डिसेबल हो गया, अब यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दिया मैंने, क्योंकि कल थोड़ा सा दिक्कत था यहाँ ना, तो मैंने आप लोगों को आज क्लियर करा दिया पूरा इसके बारे में। और रिव्यू टैब में मैंने इसे रिकॉर्ड करके पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है। तो अगर आपको रिव्यू टैब में कोई भी दिक्कत होगा ना, तो आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, पूरा आप देख लेना। रिव्यू टैब आपको समझ में आ जाएगा सारा, जो कल की क्लास का जो मैंने आपको कल की क्लास में जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक बार मैं आपको अनेबल कर देता हूँ। सवाल किसमें था? हेलो सर। सर थेरस बोलिए, क्या है? बोलिए। थेरस बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। सर थेरस क्या है? कौन सा? प्रूफिंग क्या है? प्रूफिंग के ऊपर थेरस, डिफाइन के बगल में, डिफाइन के बगल में वर्ड Yes, sir. काउंट के Yes, आगे। हाँ ये तो ये होता है ना, जैसे सजेशन देता है किसी वर्ड की जगह, पावरफुल की जगह आप क्या वर्ड टाइप कर सकते हो। ओ जैसे- अच्छा, समझ गए सर। हाँ हाँ, सजेशन समझ देता है, वो गया। बताता है कि इस वर्ड की जगह आप क्या दिखा सकते हो, दूसरा वर्ड। हेलो सर। हाँ जी। सर रिव्यू टैब में हाँ, जो शो मार्कअप ऑप्शन आ रहा है, कहाँ पर? यहाँ ट्रैकिंग ग्रुप में हाँ हाँ, शो मार्कअप। सो मार्कअप ये वाला। हाँ सर, इसके अंदर एक ऑप्शन है सर, बैलून्स। हाँ, बैलून से। हाँ सर, इसका यूज बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको, ये बैलेंस का यूज क्या होता है। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ मैं आपको। चलिए मैं आपको पहले म्यूट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ बैलेंस का यूज क्या होता है। देखिए पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैं बताता हूँ ना, अगर कोई ऑप्शन रह जाता है इसके अंदर, मान लीजिए कि जैसे ये कल बैलेंस रह गया था, तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक बार क्लिक करके देखा नहीं होगा कि इसका यूज होता क्या है। जब तक हम सर से पूछेंगे नहीं, जब तक हम इसका क्लिक ही नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे, तो ज़्यादातर लोग बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आप जो भी चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे रिव्यू टैग के अंदर इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और किसी ऑप्शन में डाउट है तो एक बार आप खुद से करके देखना। अगर नहीं होता है तो उसके बाद मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे से नहीं होता है, मैंने उसका यूज नहीं किया हुआ है, तो बाद में कुछ समय के बाद, है ना, आज की क्लास में नहीं हो पाया तो कभी क्लास में आपको जरूर क्लियर कर दूंगा मैं आपको। कभी कभी हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर बैलून का यूज कैसे करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैलून का यूज करने के लिए ना मुझे यहाँ पे कमेंट लगाना पड़ेगा किसी भी वर्ड पर। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे ऑनलाइन ये वीडियो है, ठीक है। वीडियो किस पे लगाऊँ? मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, डॉक्यूमेंट पे लगा देता हूँ कमेंट। मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। कमेंट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कमेंट। तो मैं यहाँ पे साइज़ बहुत छोटा है, मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ पहले कमेंट टाइप करने के लिए। और ये लिया है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट मीन्स दिखा दिया मैंने, मीन्स लेटर, पेपर, फाइल, और दिखा दिया एनी अदर डॉक्यूमेंट फाइल्स, जैसे दिखा दिया मैंने शॉर्ट में। मैंने इसके बारे में दिखा दिया कमेंट, ठीक है। एक वर्ड पे और कमेंट करूं, चलो एक ही पे कर देता हूं। मैंने एक वर्ड पे कमेंट कर दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, और इसे मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, हाँ ये रहा। जैसे 100 कमेंट है ना, मैं जब 100 में कमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखना, ये राइट में ये पेज खुल के आ रहा है। एक जो हमारा पेज है, जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं, तो इसके साथ में यहाँ पे हमारा एक पेज ओपन हो रखा है। और यहाँ पे हाँ देखिए, ये पेज ओपन हो रखा है ना, तो हमने जो भी यहाँ पे कमेंट किया हुआ है इसमें आपको दिखा देगा कि आपने क्या कमेंट किया हुआ है। तो ये जो पेज ओपन है, इसी को हाइड करने के लिए, शो करने के लिए, ऐसे तो अलग से यहाँ दिया 100 कमेंट है। तो 100 कमेंट का जो काम होता है, ये कमेंट शो करता है कि आपने क्या क्या कमेंट किया है किस वर्ड के ऊपर, ये देखने के लिए होता है सिर्फ, ठीक है। तो मैं अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए मैंने इसको हटा दिया और मैं जाता हूँ यहाँ पे मार्कअप, शो मार्कअप में, बैलून्स में, और ये दिया है शो रिवीजन इन बैलून्स से, ये देखिए। चल इसमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा इसका यूज, 7 में यहाँ 13 में मैंने यूज नहीं किया है, बाकी मैं आपको 7 में दिखा देता हूँ इसका यूज क्या होता है। मैंने 7 में इसका बहुत यूज किया हुआ है बैलून्स का, तो मैं आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ 7 में। 7 भी हमारे पास ओपन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे किसी वर्ड पे कमेंट कर लेता हूँ, जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे ही कमेंट कर दिया, ठीक है। 7 आ रहा है आपके पास स्क्रीन? हाँ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 7 पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया, न्यू कमेंट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे पेज खुल रहा है ना, वही सेम पेज था वहाँ पर ओपन किया हुआ राइट में। तो ये बैलून्स के थ्रू यूज होता है हमारा, जो हमारा मेन पेज है इसके साथ जो अलग से पेज खुलता है ना कमेंट वाला। और मैंने कल एक कोड लगाया था रेंट का, जिसमें हमारा 2013 में काम नहीं किया था, देखिए 7 में काम करता है, इसलिए मैंने वहाँ पर 13 में लगाया था कल, तो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। मैंने इस वर्ड पे इतना कमेंट कर लिया डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, इतना 4-5 लाइन दे दिया। उसके बाद एक और वर्ड पे मैं कमेंट कर देता हूँ, जैसे मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू कमेंट किया, इस पर कमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस का यूज क्या होता है, ठीक है। 2 मैंने वर्ड पे कमेंट कर दिया यहाँ पे। तो ये जो पेज हमारा ओपन है ना, इसी को हाइड करने के लिए होता है, हाइड और शो करने के लिए, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था 2013 के अंदर। तो मैं यहाँ पे चला गया बैलेंस में, शो मार्कअप यहाँ पे नहीं दिया है, बैलेंस आपका दिया हुआ है, ये अलग से बाहर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, यहाँ पे कमेंट भी दिखा रहा है, अगर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो भी दिखा देगा। तो यहाँ पे करते हैं इनलाइन, तो इनलाइन करेंगे ना, तो ये पेज हमारा यहाँ से हाइड हो गया। अब आपको सिर्फ कमेंट यही दिखाएगा इसी वर्ड के ऊपर। बैलेंस का काम यही होता है, जो पेज हमारा राइट हैंड साइड में खुलता है कमेंट करते समय, उसको अगर आपको हटाना होगा तो क्या यूज करेंगे हम, बैलेंस। तो हमने कर दिया इनलाइन, तो इनलाइन हमारा ये पेज के अंदर हो गया। और दोबारा अगर हम क्लिक कर देते हैं शो रिवीजन इन बैलून से, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारा दोबारा से ओपन हो गया। तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा था उसमें 2013 के अंदर, लेकिन वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं देख लूँगा कि उसमें किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये दिया सो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, तो ये दोनों के लिए होता है फॉर्मेटिंग। अगर हम कोई फॉर्मेटिंग करेंगे उसके लिए होता है फॉर्मेटिंग, मतलब इसमें कुछ चेंज करना, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इन लाइन, तो अब यहाँ पे हमारा शो नहीं करेगा। और डिलीट करना तो क्या करेंगे, डिलीट ऑल, ठीक है। तो 30 में एक बार मैं चेक कर लूँगा, फिर आपको बता दूंगा उसके बारे में कि वो कमेंट क्यों नहीं शो कर रहा है। हाँ समझ में आया आपको? हाँ जी। हाँ सर। हाँ, रेफरेंस स्टेप में इंसर्ट इंडेक्स है ना सर? इंसर्ट इंडेक्स कौन सा बोल रही है, ये वाला? हाँ सर। आप इसको क्लियर करने के लिए ना एक बार रेफरेंस टाइप का ही वीडियो देख लेना, ये वाला, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट बता रखा है इसके बारे में। हाँ सर, उसके यार क्या बोलूं, अरे आपका नेट जो है ना काफी स्लो चल रहा है, ऐसा गिटार बज रहा है उसके अंदर। और किसी को डाउट है क्या कुछ? आज वैसे टाइम भी हो गया है। चलो आप लोग प्रैक्टिस करना, और रिव्यू टाइप जिसको अगर किसी को डाउट होगा ना कल की क्लास में, ठीक है, अगर किसी को सीखना होगा इस सभी के बारे में या जो भी इसके अंदर दिया हुआ जितना भी ऑप्शन है, तो रिव्यू टाइप का वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, आपको 10 मिनट के अंदर भी मिल जाएगा। आपको 10 मिनट नहीं यार, ज़्यादा टाइम लगेगा, देख लेता हूँ। हाँ, रिव्यू टाइप में किसी को डाउट होगा ना तो अभी कंप्यूटर ग्रुप में अपलोड मैंने कर दिया है वीडियो, आपको तुरंत मिल जाएगा अभी, ठीक है। हाँ, रिव्यू टाइप का, और किसी को डाउट हो तो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और लास्ट क्लास में आप फिर आगे की क्लास में सीखेंगे व्यू टाइप के बारे में। तो आज हम यही तक सर जी एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्सेल कराऊंगा कि पावर पॉइंट जी? एक्सेल। हाँ जी सर, ठीक है एक्सेल। हाँ, इसके बाद एक्सेल चलेगा, चैप्टर वाइज चलेगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से, बिल्कुल 0 लेवल से। हाँ जी सर। जिन्होंने पहले कभी भी एक्सेल ओपन नहीं भी किया होगा ना, तो फिर सीखने के बाद समझ में आ जाएगा कैसे ओपन करते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत थैंक्स आप लोग का जुड़ने के लिए मेरे साथ। चलिए बाय, गुड नाइट। बाय सर। Good night, sir, or everyone. गुड नाइट।